जेमिनी सेड। जैसे ही वो बुक को निकालकर उसका नाम पढ़ता है, वैसे ही सिस्टम इसको एक नोटिफिकेशन देता है कि उस बुक का नाम ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ नाइट किंग है और ये एक इरोटिक नोवेल है। इसे देखने के बाद ताई क्विंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब हमारा सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां की ताई क्विंग का बड़ा भाई यानी कि लीडर आज का काम पूरा करते करते थक गया होता है। तो वी पैंग लीडर से कहता है, आज आपने अच्छा काम किया माय लॉर्ड। आज का काम पूरा हो जाने की वजह से ये दोनों सोने के लिए दूसरी जगह जा रहे होते हैं। भाई लोग, ऐसे समझो कि ये लोग जहां अभी थे वो काम करने की जगह है। अब रास्ते में वी पैंग लीडर को कुछ उड़ाते हुए कहता है, आज बहुत ठंड है माय लॉर्ड। लीडर उसको पहनकर इससे हंसते हुए कहता है, थैंक यू विपैंग। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बिस्तर पर ऐसे ही दिन भर पड़ा रहता। विपैंग कहता है, अब मैं क्या ही बोलूं, इस पॉइंट तक आते आते मैं आपके हाउसवाइफ की तरह हो गया हूं। लीडर विपैंग से कहता है, अब तुम भी शुरू हो गए। वैसे भी यहां के खुसर बुढ़े पहले ही मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। इतना कहने के बाद किसी के बारे में सोचते हुए धीरे से कहता है, खैर लास्ट में मुझे ये फैमिली के खातिर करना ही होगा। तभी विपैंग आसमान की तरफ देखते हुए लीडर से कह रहा होता है, आज की रात काफी चमकीला चांद निकला हुआ है। मैं प्रोबेबली ये कह सकता हूं कि हम लोग को इस लैंप की जरूरत नहीं थी। मैंने ठीक कहा ना माय लॉर्ड? तो हम देखते हैं लीडर को, जिसका ध्यान ताई क्विंग के कमरे की तरफ जाता है। लीडर को उधर देखता हुआ देखकर वी पैंग कहता है, क्या वो थर्ड यंग मास्टर का रेसिडेंट एरिया नहीं है? तो लीडर कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वैसे इतनी रात हो गई है, लेकिन उसने अभी तक अपनी मोमबत्ती को नहीं बुझाया है। इतना कहकर ताई क्विंग के रेसिडेंट की ओर जाने लगता है। वी पैंग कहता है, माय लॉर्ड, उससे मिलने अगली बार जरूर आना। मुझे लगता है कि वह दिखावा कर रहा था कि वो सारी चीजें भूल चुका है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उस समय नशे में था। और फिर मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं थर्ड यंग मास्टर को कुछ कम आंक रहा था। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि वो यहां एक महिला को लाया है। और फिर लीडर से कहता है, माय लॉर्ड, आप बस इस गंदी सी आवाज को सुने। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अंदर क्या कर रहा है। मैं अपने इस महीने के वेतन पर शर्त लगाता हूं कि वो अंदर सिस्टम सिस्टम कर रहा है। पर लीडर इसकी किसी भी बातों पर ध्यान न देते हुए उस दरवाजे के ऊपर बने छेद से देखते हुए कहता है, विपैंग, अपने मुंह को बंद करो और यहां आकर देखो। विपैंग दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, मैं वास्तव में उसकी अश्लील चीजें नहीं देखना चाहता था, लेकिन माय लॉर्ड मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं देखूंगा। पर जैसे ही खिड़की से अंदर देखता है, वैसे ही इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपना ताई क्विंग मस्त कपड़े वपड़े निकाल के एक टांग पर खड़े होकर ट्रेनिंग करते हुए कहता है, मुझे 2 कदम तिरछे चलने होंगे। पर जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखता है, वैसे ही इसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से चिल्लाते हुए कहता है, लानत है, ऐसी घटिया मार्शल आर्ट किसने बनाई है? मेरी कमर टूट गई। अपना लीडर अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग करता देख मुस्कुराते हुए वी पैंग से कहता है, वी पैंग, तुमने खुद से कहा था है ना कि तुम इस महीने सैलरी नहीं लोगे? तो वी पैंग चौंकते हुए लीडर पर चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि ट्रेनिंग कर करके थक हार के बैठा होता है, कि तभी इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप जिन फैमिली की फुट टेक्निक को सीख रहे हो। ताई क्विंग इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद कहता है, लानत है, ऐसी बकवास चीजें भी इतनी कठिन क्यों है? और फिर गटगट करते हुए पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद इन कुछ बुक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके द्वारा इकट्ठा की गई इतनी सारी बुक्स में से केवल इतनी ही बुक्स मार्शल आर्ट्स की है और बाकी सारी की सारी इरोटिक बुक्स है। क्या वो एक सेक्स एडिक्टेड था? खैर, तब भी मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने कम से कम जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक और फुट टेक्निक को संभाल कर रखा है। और फिर अपनी फुट टेक्निक की प्रोफाइल को देखते हुए कहता है, क्या इस फुटवर्क टेक्निक को सीखना सरल है? आज घंटा मेरा। और फिर अपने वर्चुअल वर्ल्ड कह लो या वर्चुअल स्पेस कह लो, उसमें ट्रेनिंग करते हुए कहता है, यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं अपनी जगह से थोड़ा सा भी हटा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और अगर गलती से नेक्स्ट मार्क पर पैर रखने में भी मैं लेट हो जाऊं तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। तभी इसके पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि जिन फैमिली की फुट टेक्निक को सीखने के लिए फुट स्टेप का आवश्यक मार्क 100 में से 100 कंप्लीट हो चुका है। ताई क्विंग इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद खुश होते हुए चिल्लाकर कहता है, ये एक मिरेकल है कि मैं किसी तरह से सफल हो गया। और फिर बाहर से चिड़ियों की आवाज सुनते हुए कहता है, क्या सुबह भी हो गई? और फिर उठते हुए मन में सोच रहा होता है कि सिस्टम का उपयोग करते हुए भी मुझे फुट टेक्निक को सीखने में आधा दिन लग गया, तो अगर मैं स्पेयर टेक्निक को सीखना चाहूं तो उसमें कितना समय लगेगा?
फिर खड़ा होकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, खैर किसी तरह से आज मेरा मूरिम वर्ल्ड में 5वां दिन है। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ और मैनिपुलेशन हो रहा है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है जिस पर कि मैं कर सकता हूं। और फिर सारी बुक्स को उनकी अपनी जगह रखने के लिए जाते हुए कहता है, मैं आज की ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह आज यही रुकूंगा। और हम ओग उसके पिछवाड़े पे खुशी हुई कौन सी बुक देखते हैं? वही रेड बुक जो कि इरोटिक बुक होती है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां की अपना ताई क्विंग अपने बेड पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है कि तभी यहां का सर्वेंट इसके लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है, यंग मास्टर आप पहले से ही जगे हुए हैं। ताई क्विंग कहता है, मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर अपने आप को देखते हुए मन में सोचता है, जब से मैंने अपने क्यूआई को ठीक से सर्कुलेट करना शुरू किया है तो अब मैं ये निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया है और अब मैं जल्दी से थकता भी नहीं हूं और मेरा ज्यादातर दर्द भी गायब हो गया है। सर्वेंट नाश्ते को टेबल पर रखते हुए ताई क्विंग से कहता है, प्लीज यंग मास्टर आप अच्छे से आराम करिए नहीं तो आपके घाव और भी खराब हो जाएंगे। ताई क्विंग बड़े आराम से कहता है, मैं समझ गया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? सर्वेंट इतना सुनकर घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर आप मुझसे रूडली बात कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि मुझ जैसे किसी से अच्छे से बात करने की। ताई क्विंग कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि स्पेयर ट्रेनिंग रूम कहां है? बटलर भी सोचता है कि यंग मास्टर को क्या हो गया है, इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। ताई क्विंग थोड़ा ऑकवर्ड सा फेस बनाते हुए कहता है, मैं बस वैसे ही बात करूंगा जैसा मैं आमतौर पर करता हूं। और मन में सोचता है, क्या ही घटिया गेम है, इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं तो मैं कैसे किसी बड़े व्यक्ति से रूडली बात कर सकता हूं। बटलर इतना सुनने के बाद कहता है, यंग मास्टर आपका जैसे मन करे वैसे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे यह बताएंगे कि आपको स्पेयर ट्रेनिंग रूम के बारे में क्यों जानना है? अब हमारा सीन लीडर के पास शिफ्ट होता है जहां की ये बटलर आया होता है। बटलर द्वारा ताई क्विंग के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन को सुनकर लीडर कहता है, आपके काम के लिए धन्यवाद, अब आप यहां से जा सकते हैं। जैसे ही बटलर वहां से जाता है वैसे ही लीडर खुश होते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर फेंकते हुए कहता है, क्या ही खुशी का अवसर है, इसलिए आज मैं काम नहीं करूंगा। पर तभी वी पैंग सारे डॉक्यूमेंट्स को पकड़कर टेबल पर रखते हुए लीडर से कहता है, किस कंडीशन पर माय लॉर्ड? अगर उन लोगों ने इसके बारे में सुना तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। पर लीडर फुल एक्साइटमेंट में वी पैंग से कहता है, मेरा सबसे छोटा भाई जितना हो सके उतना प्रयास कर रहा है मार्शल आर्ट सीखने की, तो मैं ऐसी सिचुएशन में काम कैसे कर सकता हूं? वी पैंग इरिटेट होते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एल्डर्स के साथ करंट इश्यूज। अपना लीडर जो कि पहले खुश होता है ये बात सुनने के बाद एकदम मुरझा जाता है और फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, वे खुसर बुढ़े भाड़ में जाएं, वे सब बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं। अब वी पैंग कहता है, माय लॉर्ड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो लीडर कहता है, मैं इसे डिक्लाइन करता हूं, मुझे सुनना ही नहीं है। वी पैंग कहता है, तब मैं आपके डिक्लाइन को भी डिक्लाइन करता हूं माय लॉर्ड। ये 5वीं बार है कि जब उसने फैमिली फंड्स में से पैसे चुराए हैं, हालांकि मैं सिर्फ फंड्स की बात कर रहा हूं, उसके द्वारा चुराई गई अन्य चीजों के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। लीडर इसकी ऐसी बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम माय लॉर्ड आप उसे एक छोटे प्यारे भाई के रूप में देखते हैं, लेकिन फैमिली के बाकी लोग उसे नफरत की निगाह से देखते हैं। अपना लीडर वी पैंग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से शिकायत है? वी पैंग अपनी छाती ठोकते हुए कहता है, मैं बस निराश हूं माय लॉर्ड, बहुत ज्यादा निराश। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड यंग मास्टर बहुत सारी ट्रबल्स को पैदा करता है, जिसकी वजह से माय लॉर्ड आप एल्डर्स के सामने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। यह सुनकर लीडर कुछ नहीं बोलता है। वी पैंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इतना ही नहीं, एल्डर्स को इस बात की भी जानकारी है कि थर्ड यंग मास्टर को अभी भी परिवार से पैसा मिलता है, जिसका उपयोग वो फैमिली के लिए और भी अधिक ट्रबल्स को पैदा करने के लिए करता है। इतना सुनकर लीडर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। वी पैंग कहता है, बस मुझे यही कहना था माय लॉर्ड कि आपको एक मैन के साथ एक मैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। इतना सुनकर लीडर थोड़ी देर बाद कहता है, यह उसका आखिरी मौका है। तो वी पैंग लीडर को रोकते हुए कहता है, रुकिए माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लीडर कहता है, वी पैंग मैंने ये पहले ही तुमसे कहा है कि वो न केवल बच्चा है बल्कि उसने अपनी मेमोरीज को भी खो दिया है, लेकिन उसने अपनी मेमोरीज खोने की वजह से वो एक अलग पर्सन बन गया है।
और फिर वी पैंग की ओर मुड़ते हुए पूछता है, क्या तुम उसे देखकर नहीं बता सकते कि वो चेंज हो गया है? वी पैंग इतना सुनने के बाद मन में सोच रहा है, यहां तक कि वो मार्शल आर्ट्स को भी सीख रहा है, जो कि वो जो पहले था उससे बिल्कुल ही अलग है। तभी लीडर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, तो वो विपे से कहता है, विपे। तो विपे अपनी ख्यालों में से निकलते हुए कहता है, जी बोलिए माय लॉर्ड। तो लीडर एक खुराफाती हंसी देते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, तो तुम मेरे नाम से एक आदेश जारी करो। तो अब हमारा सीन अगली सुबह चिड़िया के चहचहाने के साथ शुरू होता है, जहां की विपे ताइकिंग के सामने एक स्क्रोल को पढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने फैमिली के 14 सीक्रेट लॉ को तोड़ा है, जिसकी वजह से आपको यानी कि जिन ताइकिंग को अनिश्चित काल के लिए केव ऑफ ट्रेनिंग में बंद कर दिया जाएगा। और फिर गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब आप क्रिमिनल जिन ताइकिंग को बांध सकते हैं। तो ताइकिंग ये सुनकर के पागलों की तरह हंसने लगता है, पर जैसे ही गार्ड इसको बांधने के लिए आते हैं, वैसे ही ताइकिंग उल्टा सीधा मुख के भांजते हुए कहता है, तुम लोगों का क्या मतलब है? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए एक अलग से कमरा दिलवा दो, ना कि मैंने तुम लोगों से यह कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जेल में ही बंद कर दो। और वो आखिरी लाइन क्या था कि मैं अनिश्चित काल के लिए बंद रहूंगा? यानी कि तुम लोग ये भी नहीं बता रहे हो कि मैं कब तक जेल में बंद रहूंगा? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तो विपे ताइकिंग को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, शांत हो जाइए यंग मास्टर, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और फिर मन में सोचता है, मैं यहां ये नहीं सुनने आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। अरे रे, अब तुम ये क्या कर रहे हो? तो अब हम लोग देखते हैं अपना ताइकिंग छोटे बच्चों की तरह जमीन पर लेटते हुए अपने हाथ पांव को भांजते हुए कह रहा होता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अब मैं यही यार्ड में ट्रेनिंग कर लूंगा। तो विपे अब थोड़ा गुस्से में कहता है, थर्ड यंग मास्टर। तो ताइकिंग कहता है, भाड़ में जाओ। तो विपे इतना सुनकर के बौखलाते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया, खड़े हो जाओ। तो इतना सुनकर के ताइकिंग की फट जाती है। तभी इसके कानों में कुछ आवाज आती है, जो कि विपे इसको माइंड टू माइंड कह रहा होता है, ये स्पिरिचुअल से सह, तो इसलिए तुम घबराना मत, और अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तो इतना सुनकर के ताइकिंग उठते हुए मन में सोचता है, स्पिरिचुअल सेंस? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मार्शल मास्टर नहीं कर सकते हैं? तो इधर विपे कह रहा होता है, आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आपकी मेमोरी चली गई है, लेकिन कृपया ध्यान रखें, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से 100% पॉसिबल है कि आपको इससे कहीं अधिक कठिन सजा मिल सकती है। तो यही कारण है कि यहाँ के फैमिली हेड यानी कि तुम्हारे बड़े भाई ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। हालांकि मैंने समय अनिश्चित काल के लिए कहा था, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि फैमिली हेड अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए जेल में बंद देख पाएंगे? तो दोनों गार्ड ताइकिंग को इतना शांत बैठा देख करके आपस में खुसफुसाते हैं। वो एकदम से शांत क्यों हो गया? तो ताइकिंग अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हुए कहता है, वो सही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो आदमी मुझे इतने दिनों तक बंद रखेगा। तो विपे अब अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप लगभग वहां 7 दिनों के लिए रहेंगे। तो ताइकिंग 3 उंगली दिखाते हुए इशारा करता है, आप 3 दिन के बारे में क्या सोचते हो? तो विपे इसको घूरते हुए कहता है, कंप्लेन करना बंद करो। तो ये सुनकर के ताइकिंग की फट जाती है, तो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे रे रे, उसकी आंखों को तो देखो, वे किसी ऐसे पर्सन की आंखें हैं जो कि सोचता है कि वह जब चाहे तब मुझे पीट सकता है। तो क्या तुम फाइटिंग या किसी अन्य चीज में अच्छे हो? और फिर अपनी क्यूआई सेंस को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वह जान सके विपे का लेवल क्या है। तो अपना ताइकिंग क्यूआई सेंस को एक्टिवेट करके अब इसकी जांच कर ही रहा होता है कि तभी विपे इससे पूछता है, तो तुम बताओ अब इसके बारे में क्या सोचते हो? तो अब ताइकिंग देखता है कि वो विपे का लेवल नहीं देख पा रहा है, तो घबराते हुए कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए यही बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अब हमारा सीन केव ऑफ ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहां की लीडर केव के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी विपे के साथ साथ दोनों गार्ड ताइकिंग को रस्सी से बांधकर वहां ला देते हैं। तो लीडर इन लोगों को यहां आता हुआ देखकर कहता है, आखिरकार तुम लोग यहां आ ही गए। तो ताइकिंग अपने बड़े भाई को देखते हुए कहता है, हेलो सीनियर ब्रदर। तो भाई लोग, तुम लोगों को मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन फैमिली का लीडर यानी इन लोगों का पिता अभी यहां उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से जिन फैमिली का बड़ा लड़का यानी ताइकिंग का बड़ा भाई यहां का छोटा फैमिली हेड बना हुआ है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो अब फैमिली लीडर कहता है, मैं तुम्हारे पास्ट के एक्शन को अब और अनदेखा नहीं कर सकता, तो मैं फैमिली हेड की जगह छोटे फैमिली हेड के रूप में तुम्हें एकांतवास की सजा सुनाता हूं।
तो क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो ताइकिंग कहता है, ऑफ कोर्स। तो विपे इसको एक बार घूर के देखता है, जिसकी वजह से ताइकिंग अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं इस पनिशमेंट को हम्बली एक्सेप्ट करता हूं। तो लीडर ताइकिंग को पहले तो थोड़ी देर तक शांति से देखता है और फिर गार्ड को आदेश देते हुए कहता है, क्रिमिनल को जल्द से जल्द केव ऑफ ट्रेनिंग में बंद करो और तुम्हारी रिलीज की सूचना कभी बाद में दे दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं केव ऑफ ट्रेनिंग का दरवाजा खुलता है, जिसमें कि ताइकिंग को ले जाया जा रहा होता है। तो लीडर ताइकिंग से माइंड टू माइंड कहता है, मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ अरेंज कर दिया है जिसकी कि तुम्हें नीड हो सकती है। तो अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गुड लक ही विश कर सकता हूं। तो अब अपना ताइकिंग जब अंदर जाता है तो अंदर की चीजों को देख करके एक प्यारा सा स्माइल देता है। तो अब हमारा सीन रात का दिखाया जाता है, जहां की लीडर टेंशन में आते हुए आगे पीछे टहल रहा होता है और कहता है, वो अभी ठीक होना चाहिए, है ना? तो विपे कहता है, माय लॉर्ड, आप इतना टेंशन काहे को ले रहे हैं? वो बिल्कुल ही ठीक होगा। पर लीडर इसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है, उसका अभी तक पूरी तरह से बॉडी ठीक नहीं हुआ है, तो वो ठीक तो हो जाएगा ना? तो विपे कहता है, माय लॉर्ड, आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो किसी भी पल मर सकता है। और रही बात उसके घाव की, तो वो इतने कम है कि अगर उसे कोई चाट भी दे तो भी वो सही हो जाएगा। तो लीडर आगे पीछे होते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि मेरा छोटा भाई जब छोटा था तब वो कितना कमजोर और दुर्लभ था। तो विपे कहता है, कमजोर? आज 1 घंटा में उसने जितने प्रेशियस मेडिसिनल पिल्स और हर्ब्स को खाया है उतने में तो पूरा रूम भर गया होता। और क्या आप पिछले साल वाली घटना को भूल चुके हैं कि पिछले साल क्या हुआ था? 100 साल पुरानी वाली जिनसिंग गराज की घटना क्या अब आपको याद आई? तो लीडर बैठते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो विपे भी लीडर की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, उस समय हेड फिजिशियन इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि वो थर्ड यंग मास्टर का पेट फाड़ने के लिए उसके पास तक पहुंच गया था। तो लीडर कहता है, बस बस बस, बहुत हो गया, अब एकदम चुप। मेरे छोटे भाई का इशू और मेरे फैमिली के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, ये सारे मिलकर के मेरे स्ट्रेस को हेवंस तक बढ़ाए जा रहे हैं। स्पेशली उन लोगों की सीक्रेट मीटिंग मुझे ज्यादा चिंतित कर रही है। तो विपे कहता है, ये माउंट हैंक्स वॉर्ड सेक्ट वाले? तो लीडर कहता है, हाँ, आप क्या सोचते हैं कि उन लोगों के इंटेंशंस क्या है? तो विपे कहता है, माय लॉर्ड, मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। तो फिर लीडर कहता है कि साजी प्रोविंस को इन्फॉर्म कर दे कि उन्हें माउंट हैंक्स वॉर्ड सेक्ट के साथ किसी भी प्रकार के इश्यूज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो अब हमारा सीन केव ऑफ ट्रेनिंग पर शिफ्ट होता है, जहां की हम देख पाते हैं कि इस केव में ताइकिंग के लिए एक बेड होता है और ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे वेपन्स होते हैं तथा पीने और नहाने के लिए पानी भी होता है। और अब हम देखते हैं अपने ताइकिंग को, जो कि सिस्टम का यूज करते हुए भाले की ट्रेनिंग कर रहा होता है, कि तभी सिस्टम के थ्रू इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने रिक्वायर्ड अमाउंट को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से जिन फैमिली के स्पीयर टेक्निक को आप सीख चुके हैं और इस ट्रेनिंग को लगातार रिपीट करने की वजह से आपक स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी को एक से बढ़ाया जा रहा है। तो ताइकिंग बेचारा थकाहारा इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि अपने स्टेटस को इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है। और फिर उस केव के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि ये एक बकवास सी अंडरग्राउंड प्रिजन होगी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये जगह ऐसी होगी तो मैं यहां और भी ज्यादा समय तक रुकने के लिए उन लोगों से विनती करता। तभी सिस्टम इसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि आप थकान और भूख से सफर कर रहे हैं, तो अब आपको एक फूड सोर्स का पता लगाना चाहिए और साथ ही साथ आराम करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। तभी ताइकिंग के पेट से आवाज आने लगती है, जिस पर कि हाथ रखते हुए ताइकिंग कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तभी इसे कुछ याद आता है तो खुश होते हुए कहता है, हाँ, वे फूड पिल्स, जब मैं यहां रहा था तो मैंने बहुत सारी अपनी इन्वेंट्री में रख ली थी। तो फिर एक फूड पिल को समन करता है, जिसके बारे में सिस्टम हम लोगों को बताता है। ये एक फर्स्ट रेड की फूड पिल है, जो कि कई सारे अनाजों और जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी है। इसका उपयोग करने से आपकी आंतरिक क्यूआई तो रिकवर होगी ही, और साथ ही साथ आपको और भी कई सारे एडिशनल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। तो फिर ताइकिंग इस पिल को देखते हुए अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है, क्या ये पिल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है? इसमें से तो गॉब्लिन के टट्टी जैसा स्मेल आ रहा है। और फिर कप्पाते हुए उस पिल को अपने मुंह के पास ले जाते हुए कहता है, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। खैर वैसे भी
ये मेरे शरीर के लिए अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद ना चाहते हुए भी उस पिल को खा जाता है। तो उस पिल को खाते ही सिस्टम के थ्रू इसको कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपकी क्यूआई रिकवर हो रही है और अब आपकी थकान ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आप आराम महसूस कर रहे होंगे और साथ ही साथ अगले घंटे आपका स्टेटस 2 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो इस लास्ट वाले नोटिफिकेशन को देखने के बाद ताइकिंग चौंकते हुए कहता है, वेट क्या? और अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है, जिसे देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, अब मजा आएगा बड़ू। और फिर फूड पिल की पूरी बाटली को वहां समन करके उस पर झपट्टा मारते हुए कहता है, तो बेहतर होगा कि मैं इस गॉब्लिन की टट्टी से खुद को पूरा का पूरा भर लूं। और फिर भुक्कड़ की तरह उस फूड पिल को खाने लगता है। तभी सिस्टम के थ्रू इसको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने फूड पिल्स का ओवर कंजम्पशन किया है, जिसकी वजह से आपको कोई भी इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ ओवर कंजम्पशन करने की वजह से अब आप 1 घंटे तक हिलने डुलने में असमर्थ रहेंगे। तो ये सुनकर के ताइकिंग जल्दी जल्दी से अपने अंदर से सारी गोलियों को बाहर निकालने लगता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि अपना ताइकिंग सिस्टम का यूज करते हुए कई सारे टारगेट को समन करके स्पीयर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिन फैमिली की स्पीयर टेक्निक की एफिशिएंसी 1-2-3 से बढ़ रही होती है। ताइकिंग अब तक सिर्फ 26 पॉइंट ही बढ़ा हुआ देखकर सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ही बकवास है, क्या तुम मुझसे अभी मजाक कर रहे हो? इंप्रूव करना इतना हार्ड क्यों होता जा रहा है? शिट, अब मुझे ये परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने पहले ही यहां 1 घंटा बर्बाद कर दिया है। और फिर शांत होते हुए मन में सोचता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? रुको, मुझे शायद इस टाइम धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सारे ही मूव्स का नाम लेते हुए कहता है, और ये लास्ट स्ट्राइक हेवंस को छेदने वाला। तभी इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फुटवर्क टेक्निक 2 पॉइंट से बढ़ गई है। इसे देखने के बाद ताइकिंग मन में सोचता है, आखिर मेरी फुटवर्क टेक्निक क्यों बढ़ रही है? मैं तो स्पीयर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था ना। तभी अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन को बिठाते हुए सोचता है, अब मुझे सब समझ आ गया। अगर मैं जिन फैमिली की स्पीयर टेक्निक और जिन फैमिली की फुटवर्क टेक्निक को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? इतना कहने के बाद वो सामने की ओर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस चट्टान में एक बहुत बड़ा सा सुराख हो जाता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, अच्छा तो ये होगा। और वही बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस हमले को करने के लिए उसका सारा का सारा क्यूआई खत्म हो गया होता है। तभी इसके पास सिस्टम के थ्रू कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें लिखा हो